नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम शब्द और पद पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णों का समूह है और सार्थक भी होना चाहिए साथ ही। कलम कहते ही हमारे चक्षुपटल के आगे, हमारी आंखों के आगे पेन का चित्र आ जाता है। कमल, कमल कहते ही एक सुंदर सा फूल, कमल का फूल हमारी आंखों के आगे आ जाता है। लेकिन ज़रा सा हम इन वर्णों को उलट पुलट कर दें और कहें मलक, मलक, तो मलक हमें कोई भी अर्थ नहीं देता। तो ये हुआ अशब्द। बाकी ऊपर के दोनों हुए शब्द। कलम और कमल दोनों शब्द हैं, जबकि मलक अशब्द है। इसे हम शब्द की श्रेणी में नहीं रख सकते। अब जान लेते हैं पद क्या है। पद और शब्द क्या है, इन्हें समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि घर की बेटियाँ शब्द की तरह होती है, स्वच्छंद, उन पर कोई जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता। किंतु जब उनका विवाह हो जाता है तो वे किसी की पत्नी बन जाती हैं, वे किसी की बहू बन जाती है और जिम्मेदारियों के बंधन में बंध जाती है। उसी प्रकार शब्द स्वच्छंद होते हैं, किंतु जैसे ही उनका वाक्य में प्रयोग होता है वे व्याकरण के नियमों के साथ बंध जाते हैं और पद कहलाते हैं। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों का जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है और वे व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं तो पद कहलाते हैं। सरिता शब्द है, किंतु इसका पद कैसे बनेगा, आइए देखते हैं वाक्य। पहाड़ों से बहती हुई सरिता सबका मन मोह रही थी। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मेरी बहन का नाम सरिता है। तो अब एक ही शब्द है सरिता, किंतु पद बन के इसकी स्थिति बदल गई है। पहले वाक्य में इसकी स्थिति कुछ और है और दूसरे वाक्य में कुछ और है। जान लेते हैं पहले वाक्य में उसका परिचय क्या है। सरिता जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सरिता कहते ही नदी, सरिता अर्थात नदी, और सरिता कहते ही कई सारी सरिताएं हो सकती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कोई भी नदी हो सकती है। तो यह हुई जातिवाचक संज्ञा। किंतु दूसरे वाक्य में मेरी बहन का नाम सरिता है, तो यहाँ पर सरिता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी एक निश्चित व्यक्ति की बात यहाँ हो रही है। सरिता बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पद जो है वह व्याकरण के नियमों में इस प्रकार बंध जाता है। आइए अब जान लेते हैं शब्द और पद में क्या अंतर है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, शब्द क्या है, पद क्या है, और उनका अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण देते हुए। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, शब्द स्वतंत्र होते हैं और पद जो है वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। शब्दकोश में शब्द पाए जाते हैं, पद नहीं, और पद हमेशा व्याकरण के नियमों में बंधे होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। शब्द का उदाहरण है खुशी और पद का उदाहरण है आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तो आप जिस तरह सरिता का देखा था वैसे खुशी के भी अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं। खुशी मेरी छोटी बेटी का नाम है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गई। तो एक ही शब्द अलग अलग रूपों में प्रयुक्त होता है जब वह पद बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ शब्द और पद का उदाहरण आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।